हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार धैर्य की दुनिया में। मेरा नाम है धैर्य नारायण और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और पर छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक आदमी था और उसके दो दोस्त थे जो इंग्लैंड में रहते थे और वह इंग्लैंड से लंदन में आए उस आदमी से मिलने के लिए। एक का नाम था हेनरी और एक का नाम था जॉन। तो जो वो आदमी था ना, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसने हेनरी से कहा, हेनरी मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दो। तो हेनरी ने मना कर दिया। हेनरी का एक भाई था जो जंगल में खो गया था। तो हेनरी ने बोला, एक बार मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुमको सारे पैसे दे दूँगा। तो उस आदमी ने हाँ कह दिया। तो जंगल में चलते गए। थोड़ी दूर बाद उनको एक मैप मिला जिस मैप में लिखा हुआ था कि एक बड़ी सी गुफा है जहाँ पर ना बहुत सारे डायमंड होंगे, वहाँ पर हीरे होंगे। तो वहाँ से एक टनल भी जाता है, वहाँ से एक टनल है, वो तुम्हें पहाड़ियों तक पहुँचाएगा। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आदि मानव रहते हैं, बहुत सारे आदि मानव की है वहाँ पर घर है। तो वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, एक विच, जिसका नाम गगूल है, गगूल। तो वो लोग चलते गए, उन्हें वो केव मिली। उस केव के अंदर बहुत ठंड थी क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। तो उन्हें आग जलाई, लेकिन आग जली नहीं रही थी। तो उन्होंने सोचा हम थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं। वो अंदर गए, उन्हें कोई भी डायमंड नहीं मिला, कोई भी हीरा नहीं मिला। तो वो चलते गए और आगे गए तो उन्हें एक स्केलेटन मिला, तो हेनरी ने उनसे कहा कि ये मेरा भाई तो नहीं है, कहीं। तो जो उसने जो क्लोथ्स पहने थे वो बहुत ना एकदम ओल्ड फैशन जैसे बहुत पुराने तरीके के कपड़े थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जिसने वो मैप बनाया है ना, किंग सोलोमन, ये वो है किंग सोलोमन। तो फिर वो आगे बढ़ते गए, वहाँ पर कोई भी डायमंड नहीं मिला, लेकिन वो टनल मिली। तो टनल से गए और वो पहाड़ियों तक पहुँच गए। पहाड़ियों के आगे उन्हें बहुत सारे दो आदि मानव मिले। उन दोनों आदि मानव ने अपने धनुष उठाए और उन पे तीर मारने लगे। उनके पास जो गन्स थी, उन्होंने अपनी गन्स उनके ऊपर उठाई, लेकिन जो उस आदमी ने था उसने जॉन और हेनरी को कहा, अभी उन पे फायर मत करना। और उन तीनों ने आदिमानव से कहा कि हमारे पास एक पावर है जिससे हम तुम सबको मार सकते हैं, इसलिए हमें कुछ मत करो। तो आदिमानव को लगा सच में इनके पास कोई पावर है। तो आदिमानव अपने राजा के पास ले गए। वो राजा के पास ले गए और राजा के जो फोरहेड थे ना, राजा के फोरहेड के ना बिल्कुल यहाँ सेंटर में बीच में एक डायमंड लगा था, एक ग्रीन कलर का डायमंड। तो राजा के बगल में एक क्वीन बैठी थी, रानी। तो जब वो तीनों रानी के सामने गए तो रानी ने बोला कि तुम्हारी कोई अच्छी पावर नहीं है, हम इस पावर से लड़ सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा इस पावर से। तो रानी ने बताया कि मैं ही गगूल हूँ, मैं वो विच हूँ जो तुम्हें मैप में बताया था जिसने, मैं ही हूँ वो गगूल। तो वो डरने लगे रानी से। तो वो डरने लगे और उन्हें अपनी गन चला दी, अपनी बंदूक चला दी। लेकिन फिर गगूल ने बोला, ये बंदूक मत चलाओ, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। तो वो तीनों ने बोला, हमें चाहिए डायमंड्स हमें चाहिए, और इसका भाई कहाँ है वो पता लगाओ। तो गगूल ने बोला कि मुझे नहीं पता इसका भाई कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है डायमंड्स कहाँ रखे हैं मैंने छुपा के। तो वो तीनों गगूल के साथ चले गए। चलते गए तो एक और बहुत बड़ी सी केव आई। उसके अंदर बहुत सारे बैट्स थे, बहुत सारे एनिमल थे। वो आगे चलते गए तो स्टेयर्स थी और स्टेयर्स के पास में गेट था। उनने गेट खोला और अंदर पूरा जो फर्श था वो डायमंड से ढका हुआ था, पूरे डायमंड हो रखे थे वहाँ पर। तो गगूल
तो गगुल गेट से बाहर थी, लेकिन वो जो तीनों दोस्त थे वो गेट के अंदर जा चुके थे। तो गगुल ने गेट बंद करा और वो नीचे की तरफ भागने लगी, और जैसे ही वो तीनों फ्रेंड्स ने डायमंड को छुआ, वो पूरी केव ऐसे नीचे होने लगी, मतलब नीचे दबने लगी, छोटी होती गई। तो गगुल वहाँ से भाग नहीं पाई, गगुल वहीं दब गई, वो मर गई गगुल। लेकिन वो जो तीनों दोस्त थे वो जाके टनल में छुप गए थे। तो जब पूरी तरह से वो केव गिर गई, वो बाहर निकले और चलते गए, उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जो जॉन था उसने हेनरी और उस आदमी से कहा कि मुझे ना फ्रेश एयर आ रही है, थोड़ी फ्रेश एयर आ रही है मुझे, तो शायद यहाँ वहाँ से ना कोई वो होगा, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लीव है, मतलब यहाँ पर धूप आती होगी, तो यहाँ से कहीं कोई छेद है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो वो और गए, वहाँ पर एक रिवर थी, अंडरग्राउंड रिवर। तो उन्होंने देखा कि एक जगह ना रिवर में एक छोटा सा इतना सा टॉर्नेडो बन रहा है। तो वो अंदर उस टॉर्नेडो के अंदर कूद गए। तो अंदर जाते अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा सा गड्ढा था। तो हेनरी जो था उसकी सांस नहीं आ रही थी हेनरी को, तो लेकिन जॉन और वो जो आदमी था वो हेनरी को ज़बरदस्ती अंदर ले गए, और जब वो उस छेद के अंदर गए तो वो एक दूसरी जगह से बाहर आ गए। वो पानी से आ गए बाहर, लेकिन वो पानी के अंदर ही थे, मतलब कैसे बताऊँ, लेकिन वो जैसे पानी है और यहाँ पर एक छेद है, वो अंदर गए और ये इस छेद से बाहर निकले, तो वो लैंड पे निकले, पानी पे नहीं। तो वो सबको तो सांस मिल गई, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा हट था, तो उस हट के अंदर गए और वहाँ पर देखा कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ पर एक और रूम था जिसको उनने खोला, और एक आदमी था जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे, और वो आदमी हेनरी का भाई था। तो हेनरी ने मनी दी, पैसे दिए उसको, उस आदमी को, और हो गई कहानी ख़त्म। थैंक यू। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों को स्टोरी पता चल पाए। बाय बाय, टाटा, बाय।